hope all of you are doing absolutely great. My name is Arindam Roy Chaudhary. तो यार हमारी ये 84 लेक्चर की ये सीरीज है. दिस इज द एपिसोड नंबर 4 रिलेशंस एंड फंक्शंस पार्ट 2. हम पहले दो पार्ट में बात कर चुके हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस की. उसमें जितने भी रिक्वायर्ड फॉर्मूलाज थे, बेसिक वाले, एडवांस वाले, सब हम ले चुके हैं और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे हम डिस्कस कर चुके हैं. आज हम बात करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस. हम एपिसोड नंबर 3 यानी कि इसके पार्ट 1 में रिलेशंस के बारे में बहुत एक्सटेंसिव एनालिसिस कर चुके हैं. आज बात करने वाले फंक्शंस के बारे में. ठीक है, तो फंक्शन इट्स अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी व्हिच एसोसिएट्स टू ईच एलिमेंट x बिलोंगिंग टू a अ यूनिक एलिमेंट. ठीक है, a से b मैपिंग कर रहा हूं. मैंने a में अगर कुछ दिया, एक यूनिक एलिमेंट से यहां पे वो लिंक्ड होगा. बात क्लियर है? ठीक है, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, इज एवरी रिलेशन अ फंक्शन? नो, बट इज एवरी फंक्शन अ रिलेशन? यस. ये बात यहां पे सही है एकदम. ठीक है, अब मैं यहां से a से b ले रहा हूं. ए मेरा हो गया डोमेन. ठीक है, मैं जिसको मैपिंग कर रहा हूं, जो पहला वाला हो गया वो हो गया मेरा डोमेन. बी मेरा क्या होगा? जिस तक मैं उसको मैप कर रहा हूं वो मेरा बन गया कोडोमेन. अब एक बात समझो, मैंने एक फंक्शन लिया हुआ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. ठीक है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. जैसे जैसे मैं फंक्शन में x की वैल्यू डालते रहूंगा वो मेरा क्या बनेगा? डोमेन. ऑल द परमिसिबल वैल्यूज व्हिच आई एम टेकिंग इज द डोमेन. ठीक है, रेंज की बात कर लेते हैं. रेंज क्या होता है? जितने भी परमिसिबल वैल्यूज में डालते रहूंगा उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जितनी वैल्यूज मेरे आती रहेंगी वो मेरा बन जाएगा क्या? वो मेरा बन जाएगा रेंज. अब लोग बोलेंगे भैया रेंज और कोडोमेन डिफरेंट है. हाँ जी, रेंज और कोडोमेन डिफरेंट है. मैं यहाँ पे सिर्फ मैपिंग कर रहा हूं ए से बी. ठीक है, मैं यहाँ पे सिर्फ मैपिंग कर रहा हूं. जो मेरा रेंज है वो आपका जो कोडोमेन है उसका सबसेट होता है. हम बात करने वाले, अगर आपका रेंज और कोडोमेन सेम हुआ तो क्या होगा? रेंज और कोडोमेन सेम नहीं होगा तो क्या होगा? हम सबको लेके एक्सटेंसिव एनालिसिस आज करने वाले हैं. ठीक है, सबसे पहले टाइप्स ऑफ फंक्शंस दिल रहे. टाइप्स ऑफ फंक्शन एज इन, एक हमने बेस फंक्शन मान लिया y इक्वल टू एफ एक्स और उसके निर्धारित हम हर चीज को लेके बात करने वाले हैं. ओके, चार मेन टाइप्स होते हैं, वन वन, मेनी वन, ऑन टू, इनटू. इनको दो सब पार्ट में तोड़ते हैं, वन वन, मेनी वन और ऑन टू, इनटू में. वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन, नाम याद रखना, वन वन और इंजेक्टिव फंक्शन. इसमें हम क्या देख सकते हैं? इन केस fx1 इज इक्वल टू fx2, इस केस में क्या होगा? अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे हमारा सिर्फ एक ही कंडीशन आएगा, दैट इज x1 इक्वल टू x2. यानी कि यहां से समझो, अगर मेरा कोई डोमेन में कोई वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 3 है, 3 का मैपिंग अगर हो रहा है 4 के साथ. ठीक है, अगर सेम मैं डोमेन में अगर ले लूं 5, कभी भी कोई और एलिमेंट, जब 3 का 4 आ चुका, किसी और एलिमेंट का चाहे 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उसका कभी भी वहां पे इमेज सेम नहीं आ सकता जो कि हमारा 3 का है. इस बात को यहां पे समझ के चलो. ठीक है, ये बस यही बोलने की कोशिश कर रहा है कि अगर मेरा ए में कोई एलिमेंट है, अगर मेरा ए में यहां मैपिंग हुआ है 1 का 4 के साथ, ठीक है, यानी कि कोई भी एलिमेंट 2 4 के साथ नहीं जा सकता, 3 4 के साथ नहीं जा सकता, हमेशा 1 ही 4 के साथ जाएगा. इस बात को समझो. ठीक है, अब बात करते हैं मेनी वन फंक्शंस के बारे में. मेनी वन फंक्शन एज इन fx1 इज इक्वल टू fx2. इसका मतलब है कि यार किसी अलग केस में भी हमारा x1 और x2 रिलेट हो सकता है. x1 इक्वल टू x2 तो एक केस हमारा आएगा ही, लेकिन उसके अलावा भी हमारा कोई और केस आ सकता है. ठीक है, इस बात को यहां पे क्लियरली समझ लेते हैं. 1 4 के साथ यानी कि 2 4 के साथ भी जा सकता है, 3 4 के साथ भी जा सकते हैं. कोई कंपल्शन रूल नहीं है यहाँ पे. अब बात कर चुके हम दो इंपॉर्टेंट टाइप्स की. अब बात करने वाले हम ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. 1 1 का नाम था इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू का नाम है सर्जेक्टिव फंक्शन. मैंने बात किया रेंज का, मैंने बात किया कोडोमेन का. रेंज जनरली एक सबसेट होता है आपका कोडोमेन का, लेकिन जब रेंज और कोडोमेन एक दूसरे के ऊपर एकदम फिट बैठेंगे उस केस में आपका बन जाएगा ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. इनटू फंक्शन में रेंज और कोडोमेन आपका सेम नहीं रहता है. आपका कोडोमेन का सबसेट रहता है रेंज, और उसमें कुछ वैल्यूज ऐसे रहेंगी रेंज की जो कि आपकी कोडोमेन में, सॉरी, कुछ वैल्यूज आपकी ऐसी रहेंगी कोडोमेन में जो कि आपकी रेंज में नहीं आएंगी. मैं कुछ गलती कर रहा था, आपको ये गलती नहीं दोहरानी है. ठीक है, एकदम क्रिस्टल क्लियर रखो. कोडोमेन का कॉन्सेप्ट, रेंज का कॉन्सेप्ट, रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है, लेकिन जिस दिन रेंज और कोडोमेन एकदम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया वो क्या बन गया? मेरा ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. नहीं किया तो जनरली इनटू फंक्शन तो हमारा बन ही रहा है. ठीक है, ये बात हो चुकी है. अब बात करते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन की. बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि मैंने जिन दोनों के लिए दो दो नाम बताए थे, 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन, ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन. अगर कोई फंक्शन मेरा 1 1 भी है यानी कि इंजेक्टिव भी है और ऑन टू भी है यानी कि सर्जेक्टिव भी है, उस केस में बेसिकली हमारा क्या होगा? हमारा जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव कहलाएगा. एंड ऑल इन्वर्टिबल फंक्शंस आर बाइजेक्टिव. इसको नोट कर लो अच्छे से. ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन का हम इनवर्स निकाल पाए यानी कि वो फंक्शन मेरा हमेशा बाइजेक्टिव ही रहेगा. दैट इज 1 1 और इंजेक्टिव भी है और ऑन टू और सर्जेक्टिव भी है. बात खत्म, पैसा आ जाओ. ठीक है, इस तरह हमको सोचना भी नहीं है. इसके बाद कंपोजिट फंक्शन, फॉर एग्जांपल आपको कभी कभी दिया जाएगा एक fx,
एक दे देगा आपको gx, अब बोलेगा f ऑफ g ऑफ x निकाल, यानी कि g ऑफ x में आप डालोगे वैल्यू, उसके बाद उसका f ऑफ b लोगे। तो आपको यहाँ पे बात समझनी है, मानो एक फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ a टू b, दूसरा फंक्शन है g b टू c। अब देखो g ऑफ f क्या होगा बेसिकली, ये मेरा जा रहा है a से b, ये मेरा जा रहा है b से c। g ऑफ f क्या है बेसिकली, g ऑफ f ऑफ x की जो वैल्यू आएगी मुझे उसको g में रख देना है। तो बेसिकली ये जाएगा मेरा a से c, ये जा रहा था a से b, ये जा रहा था b से c, कॉमन कट गया, ये मेरा जा रहा है a से c। तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ, पहले f ऑफ x की वैल्यू लो, उसको g में सब्स्टिट्यूट करो, और जो फाइनल इसका वैल्यू आएगा, इसका जो मेरा बेसिकली रेंज की वैल्यूज आएगी, वही मेरा आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, सो दैट ऑल x बिलोंग्स टू a। अब बात करते हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर सीबीएसई एग्जामिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन एज इन, अगर आपको बाइनरी ऑपरेशन अच्छे से आता है, आप गारंटी कर सकते हो अपने लिए 4 नंबर इन योर सीबीएसई बोर्ड 12th एग्जामिनेशन। ठीक है, हर साल बाइनरी ऑपरेशन या तो क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने देगा, कम्यूटेटिव लगाने देगा, एसोसिएटिव लगाने देगा, या फिर तीनों बोलेगा यार तीनों लगा के दिखाओ क्या ये चीज तीनों सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। ठीक है, देख लेते हैं। पहले हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट दिया गया है S, और एक हमको ऑपरेशन दिया गया उस S पे, दैट इज स्टार। ठीक है, अब 3 प्रॉपर्टीज है, बहुत ही चिंदी प्रॉपर्टीज है, इसके ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस लेने वाले हम अगले क्लास में, इसलिए अच्छे से अभी देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी लगाने का देख ले रहे हैं, A belongs to S, B belongs to S, तो उस केस में A ऑपरेशन B also belongs to S, ये हो गया हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर ऑल A और B belonging to S। बात खत्म है, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अगर हमारा एक एलिमेंट A S में है, B S में है, तो A स्टार B यानी कि A ऑपरेशन B भी हमारा S में रहेगा। प्रॉब्लम सॉल्व। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ यानी कि A हमारा अगर S में है, B अगर हमारा S में है, A ऑपरेशन B और B ऑपरेशन A की वैल्यू हमारी सेम आएगी। नोटेड, कम्यूटेटिव यानी कि A ऑपरेशन B और B ऑपरेशन A की वैल्यू हमारी सेम आने वाली है अगर A और B दोनों मेरे सेट S में है। बात खत्म, पैसा आ जाओ। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ यानी कि 3 का गुच्छा है, एक बार पहले 2 को लिया, उसको तीसरे के साथ किया, दूसरे बार पहले को छोड़ा, पहले दूसरे और तीसरे को किया, और उसके बाद पहले पे आया। इस बात को समझो, क्या क्या डिफरेंस है कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में। इसमें 2 के साथ खेलते हैं हम, इसमें तीसरे के साथ खेलते हैं। A ऑपरेशन B होल ऑपरेशन C इज इक्वल्स टू A ऑपरेशन B ऑपरेशन C। इस चीज को समझो, आप जब समझ गए A B और C मेरे तीनों S में बिलोंग करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात, A B और C तीनों मेरे S में बिलोंग करते हैं। अगर ये चीज सेटिस्फाई हो रही है हर एक एलिमेंट के लिए, उस केस में एसोसिएटिव लॉ प्रिवेल्स इन दिस केस। कूल। इसके बाद हम बात करने वाले 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, ऑड फंक्शंस, इवन फंक्शंस। ऑड फंक्शंस के लिए f ऑफ x इज इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x का माइनस साइन, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, लेकिन जो f ऑफ माइनस x की वैल्यू है और जो fx की वैल्यू है वो दोनों एक दूसरे के नेगेटिव रहेंगे। बात खत्म, पैसा आ जाओ। ठीक है, इवन फंक्शंस f ऑफ माइनस x और f ऑफ x दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। इस केस में हम देख सकते हैं this is symmetrical about the line y equal to x. Noted, this is symmetrical about the line y equal to x. This is symmetrical about the line y axis. आप जितना यहां जाओगे, जितना यहां जाओगे, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। ऑड फंक्शन में आप जितना यहां जाओगे उतना यहां जाओगे, ये अगर ऊपर गया उतना ही, ये उतना ही नीचे जाएगा। इस बात को यहां पे क्लियरली समझ लो। एग्जांपल दो ऑड फंक्शंस का, y इक्वल टू x, y इक्वल टू 1/x, y इक्वल टू x क्यूब, y इक्वल टू x टू द पावर 5। इवन फंक्शंस का एग्जांपल दूं, y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x टू द पावर 4, y इक्वल टू x टू द पावर -2, यानी कि जितने भी हमारे इवन पावर्स है वो हमारे बन गए इवन फंक्शन, जो कि हमारे ऑड पावर्स है वो बन गए हमारे ऑड फंक्शन। लेकिन एक बात यहां पे समझनी बहुत जरूरी है, कुछ फंक्शंस ऐसे भी होंगे जो कि आपके ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। ठीक है, आपका हर एक फंक्शन इस क्राइटेरिया में नहीं आता है। कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जो ऑड भी नहीं है, इवन भी नहीं है। ठीक है, सो दिस इट फ्रॉम माय साइड। यार समय आ गया आप सब सलाह लेने का। अलविदा।